अब वो चीज़ सरकते हुए मेरे पास पहुंच चुकी थी। मैं ज़ोर से दोनों आंखें बंद किए ये सोचने की कोशिश कर रहा था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इसकी सांसों की आवाज़ को बिल्कुल अपने कंबल के पास अपने चेहरे के करीब महसूस कर रहा था। उसकी आवाज़ में हल्की हल्की सी गड़गड़ाहट थी, बमुश्किल जैसे सांस ले पा रही हो। जब वो अपनी सांस को अंदर की जानिब खींचती तो ऐसा महसूस होता जैसे रोने जैसी आवाज़ आई हो, जैसे सिसकियाँ। कभी वो मुझे अपने बेड के नीचे महसूस होती, कभी अपने सिरहाने, तो कभी अपनी लेफ़्ट साइड पर। न जाने कितनी देर गुजर गई इस चीज़ को मेरे इर्द गिर्द घूमते हुए। आज भी सोचता हूँ तो रो पड़ता हूँ कि एक 8 साल का बच्चा जो कुछ समझता ही नहीं था, उसका कोई मददगार भी नहीं था, वो उस रूम से निकलता कैसे। न जाने कितनी देर गुजर गई, मैं एक ही पोजीशन में लेटा रहा। वक्त का भी कुछ पता नहीं था। मैं बस बुत बना पड़ा रहा। लगता था अगर ज़रा सा भी हिला तो वो चीज़ मुझे पकड़ लेगी। उसकी अजीब अजीब आवाज़ें मुसलसल मुझे आ रही थीं। मैं बस किसी तरह मम्मा पापा के रूम तक पहुंचना चाहता था। दिल में दुआ मांग रहा था कि एक बार वो मेरे रूम में आ जाएं। मगर वो लोग कभी पहले भी मेरे रूम में रात को आए ही नहीं थे, तो अब कैसे आते। फिर वो हुआ जो मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल ख़िलाफ़ था। किसी ने बहुत ज़ोर से मेरा कंबल खींचा। बस वही एक पल था हिम्मत का। मैंने दौड़ लगा दी, बेड से सीधा उतरा और भागते हुए तेज़ी से रूम का लॉक खोला। उसी तेज़ी से उस चीज़ ने भी मुझे पकड़ने की कोशिश की, मगर पकड़ ना सकी। उसका नाखून था या पता नहीं क्या, जो मेरे बाजू में बहुत ज़ोर एक लंबा सा कट लगा गया। मगर मैंने परवाह नहीं की और दरवाज़ा खोल दिया। मैं तेज़ी से भागने की कोशिश में लड़खड़ा भी गया, मगर ख़ुद को गिरने से रोक दिया और सीधा मम्मा के रूम के डोर से जा टकराया। दरवाज़ा बंद था। दरवाज़े का हैंडल घुमाकर खोलने की कोशिश की, मगर अंदर से लॉक था। कोई और रास्ता ना पाकर मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और साथ ही ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया, मॉम, डैड, दरवाज़ा खोलें, वो मार देगा मुझे, प्लीज़ मॉम जल्दी खोलें, हेल्प मी, खोलें दरवाज़ा प्लीज़। मैं अपने रूम की तरफ खौफ की वजह से देख भी नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कुछ भी है वो मेरे करीब आता जा रहा है, कुछ ऐसा जो मुझे निगल लेगा। मेरा पुकारना तब बंद हुआ जब किसी की सांसों का धुआं मुझे अपने चेहरे पर महसूस हुआ। मैं बिल्कुल सुन पड़ गया और पहली बार वो चीज़ बोली, मगर सांस में वो मेरी पीठ के साथ जुड़ी खड़ी थी और उसका मुंह मेरे कंधे पर था। तुम्हें मर जाना चाहिए। ये सरगोशी मेरे रहे सहे हवास भी छीन गई। शायद मैं गिर पड़ता, मगर दरवाज़ा खुल गया और मैंने देखे बगैर कि कौन है टांगों से लिपट गया और बताना शुरू कर दिया। मेरे कपड़ों की अलमारी में कोई है, वो बाहर आता है। मेरे बेड के पास भी था, यहाँ भी था, और अभी मेरी टूटी फूटी कहानी अधूरी थी। मैं खौफ से शल था, पूरी जान से काँप रहा था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मुझे होश में ले आया। थप्पड़ इतना ज़ोर का था कि मुझे लगा कि शायद मैं अंधा हो गया हूँ। मैं जिनसे लिपटा था वो पापा थे। ज़रा होश आया तो देखा मम्मा बेड पर थीं और पापा मेरे सामने खड़े मम्मा को कह रहे थे कि अब ये इस तरह की हरकत करेगा हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए। काफ़ी दिनों से इसे छोड़े हुए हूँ, इस चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहा है। वहाँ हर 4 दिन बाद इसकी मरम्मत होती थी तो सही रहता था। शहर में लोगों के सामने तमाशा नहीं चाहता, इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहा है।
अपनी कोई ना कोई ज़िद मनवाना चाहता है, सब तुम्हारी वजह से। वो मम्मा पर गरजे। मम्मा लाताल्लुक़ बनी रहीं और करवट बदलते हुए बोली कि इस मसले को तुम ही हैंडल करो, मुझे सोने दो। खुद हैंडल का मतलब मैं अच्छे से समझता था। पापा जैसे ही अपना बेल्ट उठाने को मुड़े, मैं उनके रूम से बाहर भागा और दरवाज़ा भी बंद कर दिया, क्योंकि फिर से मुझे वो मार ना पड़ जाए। फिर कई दिनों तक मेरी खाल जलती थी और हड्डियाँ दुखती थीं। पापा के पास यही हल होता था हर चीज़ का। जब कोई बात ना सुननी हो या मुझे चुप करवाना हो या कभी जवाब ना देना हो, मैं फिर बाहर खड़ा था उसी अंधेरे और वीराने में। हर तरफ खामोशी थी। मैंने सुनने की कोशिश की मगर कोई आवाज़ नहीं आई। अपने रूम में तो मैं जा भी नहीं सकता था, मगर चारा कोई और था ही नहीं। फिर क्या करूं? एक बच्चा क्या सोच सकता है, क्या प्लानिंग कर सकता है? कुछ भी नहीं। थक गया था तो वहीं ज़मीन पर बैठ गया, मम्मा पापा के रूम के दरवाजे से सर टिकाकर। सर्दी बहुत थी मगर मजबूरी थी। मेरी आँख कब लग गई नहीं जानता। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बेड पर था। पता नहीं मैं अपने बेड पर कब आया, कैसे आया, कौन लाया, मैं नहीं जानता। कमरे में सूरज की रोशनी आ रही थी। पुरसुकून माहौल था। मैं चुपचाप पड़ा रात वाले वाक़े को सोच रहा था। इतने में मम्मा मेरे रूम में आई और मुझे जागता देखा। मुझसे पूछा, कल रात कुछ हुआ था क्या? मैंने डरते डरते सारी बात बता दी। यकीन दिलाने के लिए अपने बाजू पर लगा कट भी दिखाया, जिस पर अब खून जम गया था। वो बेटा, कल रात मैं और पापा कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुके थे, इसलिए हमें कुछ याद ही नहीं। तुमने ज़रूर कोई बुरा ख्वाब देखा है। ऐसा कुछ नहीं है। चलो आओ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी अलमारी चेक करते हैं, और अगर कुछ नहीं निकला तुम्हारी अलमारी में से तो ये समझ जाओ कि ये सब तुम्हारा वहम था। ये सुनना था कि मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैं मारे डर के सहम गया। नहीं मम्मा, अलमारी के पास नहीं जाऊंगा, प्लीज़ मम्मा, मुझे फ़ोर्स मत करें। मम्मा ने मेरा बाजू पकड़ा और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अलमारी तक ले गईं। मैं झटपटा रहा था, मिन्नतें करता रहा। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और ले जाकर अलमारी के आगे खड़ा कर दिया। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, मेरा दिल धक से रह गया। मैंने अपनी दोनों आँखें मजबूती से बंद कर लीं। ये देखो, क्या है इसमें? कुछ नहीं, तुम्हारे कपड़े लटक रहे हैं, तुम्हारा सामान पड़ा हुआ है। ये देखो, उन्होंने अलमारी के अंदर लकड़ियों को बजा बजा कर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि देख लो, ये सारी गलत फहमी थी। अपने हिसाब से मम्मा मुझे यकीन दिलाकर वापस चली गई थी। थोड़ी देर बाद पापा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं गया तो उन्होंने मेरा सर अपने दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, रूम में कुछ नहीं है, जो है तुम्हारे छोटे से सर में है। उल्टी सीधी बातें सोचना छोड़ दो। मम्मी पापा को इतना परेशान नहीं करते। जाओ अपने रूम में, शाबाश। मुझे मजबूरन अब उसी रूम में वापस आना था। मैं रात से डर रहा था। रात आने से पहले मुझे कुछ करना था। मेरा जहन, जो तब बहुत छोटा सा था, बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। मुझे मुख्तलिफ़ मूवीज़ याद आ रही थीं। अब मुझे ख़ुद कुछ करना है। मेरा कोई यकीन नहीं कर रहा। जो करना है अपने लिए ख़ुद करना है। मैं अपने आप से मुखातिब था। फिर मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैं मम्मा के पास गया, उनसे कुछ पैसे मांगे कि मैं बाहर अपने लिए कैंडीज़ लेने जा रहा हूँ, और इतना तो मैं जानता था कि वो मुझे पैसे तो दे देंगी, लेकिन मेरी बात नहीं सुनेंगी। उन्हें ये सबसे आसान तरीक़ा लगता था, पैसे दे दो, इसे बाहर भेज दो, और उसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया।
मम्मा से पैसे लेकर मैं बाहर गया। कुछ देर तक सोचता रहा कि ये जो सोच रहा हूँ मुझे वो करना चाहिए। मैंने अपनी छोटी सी साइकिल उठाई और निकल पड़ा। मुझे पूरे कोई 20 मिनट लगे। उसके बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुँचा। ये एक चर्च था। मैंने साइकिल को चर्च के गेट से जोड़कर खड़ा किया और चर्च के अंदर दाखिल हो गया। इधर उधर देखा। उस वक्त चर्च में कोई नहीं था। मेरे दिल में नाउमीदी बढ़ने लगी। मैंने सोचा यहाँ भी कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मैं वहीं एक बेंच पर बैठ गया। इतने में मैंने सामने एक फ़ादर को आते देखा। मुझे अकेला बेंच पर बैठे देखकर वो मेरे पास आए और पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं बेटा, या तुम अकेले ही आए हो? मैं रो पड़ा। फ़ादर को सारी हकीकत बता दी। उन्होंने सब कुछ सुना और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मगर हम ऐसे मदद नहीं कर सकते। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको पूरा किया जाता है, और उसके लिए तुम्हारे मम्मी पापा का तुम्हारे साथ होना बहुत ज़रूरी है। इस बात पर मैं चुप हो गया। मैं मम्मी पापा कहाँ से लाऊं? मैं समझ गया, यानी तुम्हारा यकीन नहीं करते। सही। उन्होंने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने अपना झुका हुआ सर हिला दिया, जैसे ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात हो। कोई बात नहीं, हम पहले कुछ ट्राई करेंगे, उन्होंने मुझे तसल्ली दी, और कल तुम मुझे आकर बताओगे कि क्या हुआ, ठीक है? मैं यहाँ हूँ तुम्हें सुनने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए, और अगर कुछ साबित होगा तो मैं ख़ुद तुम्हारे मम्मी पापा से जाकर बात करूँगा। फिर उन्होंने मुझे एक लॉकेट दिया और कहा, इसे गले में डाल लो। एक पानी की छोटी सी बोतल दी और कहा, जब वो चीज़ तुम्हारे सामने आए इस पर थोड़ा सा पानी छिड़क देना, और रात को सोने से पहले ये पानी अपने चेहरे, अपने हाथ पाँव, अपने बिस्तर पर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना, और ख़्याल रहे ये पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। और साथ एक शॉपर में काफ़ी सारा नमक दिया कि इसे अपने बेड के और अलमारी के चारों तरफ इस तरह लगाना है कि एक हिसार बन जाए। मुझे बहुत तसल्ली हुई। मैं सारा सामान देकर फ़ादर का शुक्रिया अदा करके और कल उनसे मिलने का वादा करके चर्च से निकल आया। मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी। पापा के आने से पहले मुझे ये सामान अपने कमरे में छुपाना था। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचा, सारा सामान अपने बेड के नीचे छुपा दिया। अब रात का इंतज़ार था, और रात आई, क्योंकि वो तो रोज़ आती है। और जैसे ही रात के 12 बजने में कोई 5 मिनट रहते थे, मैंने जल्दी जल्दी बेड के नीचे से अपना सारा सामान बाहर निकाला, लॉकेट को चूमकर अपने गले में डाला, पानी निकाला और बेड पर छिड़का, खुद को लगाया, नमक से अपने बेड और अलमारी की चारों तरफ एक हिसार बनाया, और भागकर बेड पर चढ़कर बैठ गया, और आधे घंटे तक खुद को कंबल में ढांप लिया। लॉकेट हाथ में पकड़े चुपचाप अलमारी को देखने लगा। लॉकेट यानी क्रॉस का रुख भी मैंने अलमारी की तरफ रखा। हर गुज़रता लम्हा मेरे दिल की धड़कन को तेज़ करता जा रहा था। मेरी नज़रें अलमारी पर जमी हुई थीं। सख्त सर्दी थी, मगर मैं सर्दी से ज़्यादा डर की वजह से काँप रहा था। जारी है।